त्यागराज एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। वे कर्नाटक संगीत के महान ध्याता तथा भक्ति मार्ग के कवि थे। इन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी। उनके सर्वश्रेष्ठ गीत अक्सर धार्मिक आयोजनों में गाए जाते हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। त्यागराज ने समाज एवं साहित्य के साथ साथ कला को भी समृद्ध किया था। उनकी विद्वता उनकी हर कृति में झलकती है। हालांकि पंचरत्न कृति को उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। त्यागराज के जीवन का कोई भी पल श्री राम से जुदा नहीं था। वह अपनी कृतियों में भगवान राम को मित्र, मालिक, पिता और सहायक बताते थे। आध्यात्मिक रूप से वह उन लोगों में थे जिन्होंने भक्ति के सामने किसी बात की परवाह नहीं की। उत्तर में जो स्थान तानसेन का है, वही स्थान दक्षिण में त्यागराज का है। त्यागराज का जन्म 4 मई 1787 को कावेरी नदी के समीप स्थित तिरुवायूर, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम राम ब्रह्मा तथा माता का नाम सीतम्मा था। त्यागराज ने अपनी एक कृति में बताया है कि सीताम्मा मायाम्मा श्री रामुदु मां तंद्री, अर्थात सीता मेरी मां और श्री राम मेरे पिता हैं। इसके जरिए शायद वह दो बातें स्पष्ट कहना चाहते थे। एक ओर वास्तविक माता पिता के बारे में बताते हैं तो दूसरी ओर प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग त्यागराज को तमिल भाषी मानते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा तेलुगु है। उनके पूर्वज सन 1600 में काकरला, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश नामक गांव से तमिलनाडु के तंजावुर में जाकर बस गए थे। त्यागराज का जन्म एक परंपरावादी, रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिसकी वजह से इनको बचपन से ही धार्मिक गीतों के प्रति विशेष लगाव पैदा हो गया था। इनके नाना गिरिराज एक कवि थे, जो तंजावुर के महाराजा के दरबारी कवि और संगीतकार थे। यह भी कहा जाता है कि इनके कवि और संगीतकार बनने में इनके नाना का बचपन से ही विशेष योगदान था। बचपन से ही त्यागराज श्री राम के अनन्य भक्त थे। त्यागराज का विवाह मात्र 18 वर्ष के उम्र में पर्वतम्मा से वर्ष 1784 में हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु वर्ष 1779 में ही हो गई। वर्ष 1790 में पुनः इनका दूसरा विवाह पूर्व पत्नी की बहन कमालांबा के साथ हुआ। बाद में किसी कारणवश इन्होंने घर त्याग दिया और ईश्वर की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। त्यागराज की रचनाएं आज भी काफी लोकप्रिय हैं। आज भी धार्मिक आयोजनों तथा त्यागराज के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में इनका खूब गायन होता है। त्यागराज ने मुत्तुस्वामी दीक्षित और श्यामा शास्त्री के साथ कर्नाटक संगीत को नई दिशा प्रदान की। इन तीनों के योगदान को देखते हुए ही इन्हें दक्षिण भारत में त्रिमूर्ति की संज्ञा से विभूषित किया गया है। त्यागराज ने दक्षिण के अनेक तीर्थ स्थानों का भ्रमण करके अनेक पदों की रचना की है। उनके 10,000 पदों के अतिरिक्त सीतारामा विजयम, सीताराम विजय, नौका चरितम, नौका की कथा और प्रहलाद भक्ति विजयम, प्रहलाद भक्ति विजय नामक 3 यक्षगान भी सुप्रसिद्ध हैं। गराज की आत्मा 6 जनवरी 1847 पुष्य बहुला पंचमी को परमात्मा में विलीन हुई। उनकी समाधि तिरुवायूर में कावेरी नदी तट के समीप है। तिरुवायूर कर्नाटक संगीत के त्रिक श्याम शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षित और त्यागराज का जन्म स्थान है। इन विद्वानों के काल को वस्तुतः कर्नाटक संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है। त्यागराज की हर रचना में उनकी विद्वता झलकती है।